दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि वीडियो को फुल वॉच करके अपनी तैयारी को मजबूत बना रहे होंगे। तो चलिए, आज के रात बजे के मैराथन के आज के इस श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। उत्तर देना शुरू कर दीजिए कमेंट्स में और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा बाकी लोगों को जोड़ने के लिए। तो पहला प्रश्न आपका कह रहा है, परिवार में मृत्यु किस कलाकार की चित्र रचना है। ये परिवार में मृत्यु ये चित्र है और इस चित्र को किस आधुनिक कलाकार ने रचा है। इसमें से अमृता शेरगिल ने, एम.एफ. हुसैन ने, भूपेन खक्कर ने या फिर आपके अनुपम सूद साहब ने। परिवार में मृत्यु नामक चित्र की रचना के रचनाकार कौन से आधुनिक कलाकार है इसमें से, यह हमारा पहला प्रश्न है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के उत्तर की। आपने कमेंट्स करना शुरू कर दिया होगा। पहले प्रश्न का सही जवाब है सी, भूपेन खक्कर का है परिवार में मृत्यु। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन का, ए रामचंद्रन के चित्रों में हम किस कलाकार की कौन सी कला की छवियों को, देखिएगा यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ए रामचंद्र के चित्रों में है, ठीक है। हम कलाकार की छवियों को किस रूप में देख सकते हैं, मतलब ए रामचंद्रन के चित्र की जो कला है उस कला के कलाकार यानी इस कलाकार ने जो कला किया है उसमें हम इसमें से कौन सी छवियों के रूप में उस कला को हम देख सकते हैं। कहने का मतलब यह है, या सिंपल भाषा में कह लीजिए कि ए रामचंद्रन के चित्रों में इसमें से हम कौन से छवियों को देख सकते हैं। पक्षी, संबुक, मछली या यह सभी, ठीक है। यह हमारा दूसरा प्रश्न है और इसका सही जवाब है मित्रों डी, इन सभी को। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन का, इनके चित्रों में भारतीय लघुचित्र शैली के गीत तत्व और जापानी वुडकट शैली का सौष्ठव देखने को मिलता है। भारतीय लघुचित्रों के गीत तत्व और जापानी वुडकट शैली का सौष्ठव, ठीक है, ये दो लाइन है, यानी कि भारतीय लघुचित्र का गीत तत्व और जापानी वुड शैली का सौष्ठव देखने को मिलता है इनके चित्रों में। किन की बात की जा रही है, नीलिमा शेख की, नसरीन मोहम्मदी की, अर्पिता सिंह की या अर्पल्डा कौर की। इसमें से किस आधुनिक कलाकार की बात की जा रही है जिनमें भारतीय लघुचित्र और जापानी वुडकट शैली के दो, एक गीत तत्व और दूसरे सौष्ठव देखने को मिलता है, ठीक है। तीसरा प्रश्न है हमारा ये और इसका सही जवाब है मित्रों ए, नीलिमा शेख के। अगला प्रश्न है आपका चौथा नंबर, कह रहा है, सुधीर पटवर्धन के चित्र मुंबई लोकल ट्रेन में प्रतिदिन औसतन कितने लोगों की मृत्यु होती है। प्रश्न को फिर से समझिए पहले। सुधीर पटवर्धन ने बनाया है मुंबई लोकल ट्रेन नामक चित्र। पहली बात तो ये हो गई, पटवर्धन साहब ने मुंबई लोकल ट्रेन नामक चित्र बनाया। यहाँ पूछ रहा है उस चित्र में उन्होंने दिखाया है कि स्ट्रक्चर पर जो है शवों को लेके जाया जा रहा है स्ट्रक्चर पर, तो उसमें उन्होंने ये दिखाया है कि मतलब औसतन कितने लोगों की मृत्यु होती है प्रतिदिन उसमें, ठीक है। 5 लोगों की, 7 लोगों की, 9 लोगों की या 11 लोगों की। सुधीर पटवर्धन के चित्र मुंबई लोकल ट्रेन में औसतन कितने लोगों की मृत्यु होती है ये दिखाया गया है। चौथा प्रश्न है हमारा जिसका सही जवाब है सी, 9 लोगों की। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और कह रहा है, सोमनाथ में अस्थायी आवास, सोमनाथ में अस्थायी आवास इनमें से किस आधुनिक कलाकार की रचना है। सुधीर पटवर्धन की, अतुल डोडिया की, तपन दास की या राघव कनेरिया की। तो डेली की तरह रात 8 बजे टॉप 30 प्रश्नों की श्रृंखला दी जाती है, जैसा कि आज भी आपके टॉप 30 प्रश्न हैं। आपको अपना बेस्ट साबित करना है, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के साथ साथ कि कितना आप सही करते हैं। यह हमारा पांचवा प्रश्न है जो कह रहा है और इसका सही जवाब है मित्रों बी, अतुल डोडिया। सोमनाथ में अस्थायी आवास नामक चित्र के रचनाकार हैं ये। अगला प्रश्न है 6 नंबर,
कागज की नाव, कागज की नाव इनमें से किस कलाकार की बनाई कृति है? हाँ, बचपन में हम लोग भी, आप लोगों ने भी किया होगा, बारिश वगैरह जब होता है तो बचपन में बच्चे अभी भी देखेंगे कागज के नाव बना के जो है पानी में छोड़ दिया करते हैं। तो वही यहाँ कह रहा है कि कागज की नाव किसकी कृति है? N.K. खन्ना की, मदनलाल नागर की, विवान सुंदरम की, या प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल की? तो ये हमारा छठा प्रश्न है। लाइक करते रहिएगा और शेयर करिए वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और फेसबुक पेज पे फॉलो करिए जाके। रात के 9:30 बजे पीछे के जितने भी वीडियो मैंने पढ़ाए हैं अभी तक, बहुत सारे वीडियो हैं, उसमें से कोई ना कोई एक वीडियो लाइव कर देता हूं ताकि उसको आप रिपीट कर सकें, एक बार फिर से देख सकें। समय 9:30 बजे, याद रखिएगा। तो छठा प्रश्न है, उसका सही जवाब है डी, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल की। सातवां प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है, रेखावली नामक पुस्तक इनमें से किस कलाकार की रचना है? रेखावली पुस्तक है और इसको किसने रचा, किसने लिखा, कौन है इसके लेखक? रेखावली नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, नंदलाल बोस, के.एच. आरा, या गुलाम मोहम्मद शेख? तो सुपर मैराथन प्रश्नों की श्रृंखला जो डेली रात 8 बजे चलती है, उसके 7वें प्रश्न पे है, और प्रश्न का जो पूछना था उसका सही जवाब है मित्रों ए, रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक का नाम है रेखावली। ठीक है। अगला प्रश्न है 8 नंबर, फाववादी में फाव फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है, ध्यान दीजिएगा, फाववादी जो है उसमें जो फाव है वो कौन से भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का। तो पूछ रहा है कि फाव जो शब्द है उस शब्द का अर्थ क्या होता है? फाव का अर्थ क्या होता है? जानवर, ईमानदार, जंगली, यहाँ देखिएगा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, फिल्म नहीं है, इनमें से कोई नहीं, या सीधे इसको हटा दीजिए, कोई नहीं, जो कह लीजिए। ठीक है, जानवर, ईमानदार, जंगली या कोई नहीं, यानी फाववादी में फाव जो है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है, 8वां प्रश्न है हमारा, तो मित्रों इसका अर्थ होता है जंगली। क्या होता है? जंगली। ठीक है। 9 नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है? तोता व तरुड़ी, तोता व तरुड़ी किस पाश्चात्य कलाकार का चित्र है? गुस्ताव कुर्वे का, जॉन कंस्टेबल का, लियोनार्डो दा विंची का, पाब्लो पिकासो का? तोता व तरुड़ी किस पाश्चात्य कलाकार ने चित्रित किया? हमारा प्रश्न संख्या 9 आपसे पूछ रहा है। तो मित्रों 9 नंबर प्रश्न और इसका सही जवाब है ए, गुस्ताव कुर्वे का बनाया चित्र है तोता व तरुड़ी। अगला प्रश्न है, जॉन मीरो ने पेरिस में यूनेस्को इमारत पर कितने भित्ति चित्र बनाए थे, या बनाए हैं कह लीजिए, अभी तो वो नहीं है लेकिन बनाए हैं। जॉन मीरो, ठीक है, जॉन मीरो ने पेरिस के यूनेस्को इमारत पर भित्ति चित्र बनाया। संख्या कितनी है उन भित्ति चित्रों की? 5, 4, 3 या 2? तो चलिए फटाफट कमेंट्स लाइक करते रहिए सुपर 30 प्रश्नों की श्रृंखला का, और बाकी लोगों को भी जोड़िए मित्रों। ठीक है, शेयर करिए, जहाँ भी आप जुड़े हैं, टेलीग्राम में कहीं भी जुड़े हों, कहीं भी पढ़ रहे हों, मैं चाहता हूँ कि वहाँ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका मौका मिले फेस करने का प्रश्नों का। अच्छा, जहाँ चाहे वहाँ आप अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। तो ये 10 नंबर प्रश्न है और इसका सही जवाब है 2, जिसका एक जिक्र मैं आगे करूँगा। ठीक है, 2 में से एक का जिक्र करूँगा, उसमें से एक चित्र का मैं नाम भी बताऊँगा आपको। अगला प्रश्न है 11 नंबर, प्रसिद्ध विद्वान लेखक अपोलिनेर ने किस पाश्चात्य कलाकार को घनवाद का जनक माना है, या माना था कह लीजिए। ठीक है, प्रसिद्ध विद्वान लेखक जिनका नाम है अपोलिनेर, इन्होंने एक पाश्चात्य कलाकार को घनवाद का जनक माना था, यानी उनके अनुसार जॉन कांस्टेबल जो है घनवाद के जनक कहे गए, या गुस्ताव कुर्वे, मोने या माने। वैसे तो आप घनवाद के बारे में जानते ही हैं कि घनवाद में कौन आता है और किसको कहा जाता है घनवाद में
काम करने का है। आपको पता ही है कि पाब्लो पिकासो का नाम आता है, जॉर्ज ब्राक का नाम आता है, लेकिन यहाँ जो है एक लेखक के अनुसार पूछा गया है, तो इसलिए आपको विकल्प में हमको लेखक के अनुसार अपना जवाब देना है कि उस लेखक ने इसमें से एक कलाकार को घनवाद का जनक माना था, तो वो कौन थे। तो मित्रों, गुस्ताव कुर्वे को उन्होंने, ओपोलिनेर ने गुस्ताव कुर्वे को घनवाद का जनक माना। ठीक है, अगला प्रश्न है 12 नंबर, कह रहा है दी वॉल ऑफ द सन, दी वॉल ऑफ द सन नामक भित्ति चित्र के चित्रकार हैं सेजा, पाब्लो पिकासो, साल्वाडोर डाली या जॉन मीरो। तो दी वॉल ऑफ द सन नामक चित्र के चित्रकार कौन है। ठीक है, 12वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है डी, जॉन मीरो। अभी ऊपर आपने पढ़ा कि पेरिस की यूनेस्को इमारत पर कितने भित्ति चित्र जॉन मीरो ने बनाए थे, तो 2, जिसमें से एक है द वॉल ऑफ द सन और दूसरा है द वॉल ऑफ द मून, एक चित्र है। ठीक है, एक जगह मून लिखा है और दूसरे में ये जो है ये सन लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है गुप्त काल की मूर्तियों में यमुना नदी के वाहक के रूप में किस जानवर को दिखाया गया है। गुप्तकालीन जो मूर्तियां हैं उसमें जो नदी है यमुना नदी, उस यमुना नदी के वाहक यानी यमुना नदी के वाहक के रूप में एक जानवर को दर्शाया गया है। तो वो जानवर कछुआ है जिसको दिखाया गया है, मगरमच्छ को, मछली को या इन सभी को। ठीक है, अच्छा प्रश्न है ये भी, और कह लीजिए कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है आज का भी, जैसे कि डेली आप देखते हैं रात 8 बजे में, और पूरे वीडियो को पूरा का पूरा वॉच करिएगा अंत तक, तभी आपको समझ में आएगा प्रश्नों के बारे में। ये 13वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है मित्रों ए, कछुआ को दिखाया गया है। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न कह रहा है द सीक्रेट लाइफ ऑफ साल्वाडोर डाली, द सीक्रेट लाइफ ऑफ साल्वाडोर डाली ये पुस्तक का नाम है और इस पुस्तक को रचने वाले कौन हैं। जॉर्ज ऑरवेल, सिगमंड फ्रायड या खुद साल्वाडोर डाली या आंद्रे ब्रेटल। ठीक है, द सीक्रेट ऑफ साल्वाडोर डाली ये जो है साल्वाडोर डाली की आत्मकथा है ये, लेकिन इसको किस लेखक ने लिखा है ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, ये 14वां प्रश्न है हमारा और इसका सही जवाब है साल्वाडोर डाली ने ही खुद लिखा है अपने इस आत्मकथा को। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है साल्वाडोर डाली ने अपने प्रसिद्ध चित्र द पर्सिस्टेंस ऑफ मेमोरी में किस चित्र को दर्शाया है। द पर्सिस्टेंस ऑफ मेमोरी साल्वाडोर डाली का एक प्रसिद्ध चित्र है और उस चित्र में उन्होंने इसमें से कौन से चित्र को दर्शाया है। नाइट वॉच को, मेल्टिंग वॉच को, कुत्ते के साथ चित्रकार को या गृह युद्ध की सूचना को। इन चारों चित्रों में से कौन से चित्र को अपने प्रसिद्ध चित्र द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी में उन्होंने दर्शाया है। ठीक है, 15वां प्रश्न का कहना है और इसका सही जवाब है मेल्टिंग वॉच को। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका ए जीनियस ऑफ डायरी साल्वाडोर डाली की आत्मकथा का कौन सा भाग था। ए जीनियस ऑफ डायरी साल्वाडोर डाली की आत्मकथा का कौन सा भाग था। चौथा भाग था, यानी साल्वाडोर डाली की आत्मकथा का कौन सा भाग था ए जीनियस ऑफ डायरी। चौथा, तीसरा, दूसरा या पहला। तो बने रहिए, शुरू से अंत तक जोड़िए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला आज भी है। टॉप 30 प्रश्न, उसमें आपको अपना बेस्ट देना है और इस समय आप हैं 16वें प्रश्न पे और इसका सही जवाब है पहला भाग था वो। ए जीनियस ऑफ डायरी क्या थी? डाली की आत्मकथा का पहला भाग। 17 नंबर प्रश्न देखिए,
किस आधुनिक कलाकार ने समरेश बसु के उपन्यास पर आधारित पेंटिंग बनाई थी? समरेश बसु जो एक उपन्यासकार थे और उनके उपन्यासकार पर आधारित पेंटिंग की रचना, ठीक है, इनमें से एक आधुनिक कलाकार ने की थी। तो क्या वो जे स्वामीनाथन थे? देखिएगा जय हो गया है लेकिन जे रहेगा। जे स्वामीनाथन थे वो, विकास भट्टाचार्य ने बनाई थी, के एस कुलकर्णी साहब ने बनाई थी, या एम एफ हुसैन साहब ने? तो इसमें से वो कौन सा आधुनिक कलाकार है जिसने उपन्यासकार कवि समरेश बसु के उपन्यास पर आधारित पेंटिंग बनाई थी? 17 नंबर प्रश्न का कहना है ये, और इसका सही जवाब है मित्रों बी, विकास भट्टाचार्य। ठीक है। अगला प्रश्न है 18 नंबर, कौन से पाश्चात्य कलाकार विकास भट्टाचार्य के पसंदीदा चित्रकार थे? आधुनिक कलाकार विकास भट्टाचार्य के पसंदीदा चित्रकार इसमें से कौन से पाश्चात्य कलाकार थे? लियोनार्डो दा विंची, पाब्लो पिकासो, गुस्ताव कुर्वे या साल्वाडोर डाली? किसको जो है विकास भट्टाचार्य ने अपने पसंदीदा चित्रकार के रूप में मानते थे, जानते थे? बहुत सारे लोग होते हैं, हम हैं चाहे आप हुए, चाहे कोई भी हुआ, जो है इंसानी या फिर जानवर, हर वर्ग का जो जिसमें जान है, कुछ ना कुछ पसंदीदा चीज़ हर इंसान की, हर जानवरों की भी होती है। तो उसी तरह से इनकी पसंदीदा चित्रकार जो थे पाश्चात्य के, वो थे मित्रों साल्वाडोर डाली साहब। ठीक है। 19 नंबर प्रश्न देखिए, किस कलाकार ने जैक्सन पोलाक के चित्रों को एक्शन पेंटिंग नाम दिया था? एक्शन पेंटिंग के रूप में हम जानते हैं जैक्सन पोलाक को, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये हमने भी पढ़ा है, आप सभी ने पढ़ा है। लेकिन हमारा जो प्रश्न है ये कह रहा है कि जैक्सन पोलाक जिनको हम एक्शन पेंटिंग के रूप में जानते हैं, तो उनके चित्रों को एक्शन पेंटिंग नाम किसने दिया था? हैरोल्ड रोसेनबर्ग ने, रॉबर्ट रोसेनबर्ग ने, हर्बर्ट रीड ने या लूसी लिपर्ड ने? इसमें से वो कौन सी शख्सियत है जिसने जैक्सन पोलाक के चित्रों को एक्शन पेंटिंग नाम दिया? 19वें प्रश्न का यही कहना है टॉप 30 प्रश्नों की श्रृंखला के आज के इस वीडियो में। और इस 19वें प्रश्न का हमारा सही जवाब है मित्रों ए, हैरोल्ड रोसेनबर्ग ने। ध्यान दीजिएगा, 2 रोसेनबर्ग है, एक है हैरोल्ड और दूसरा है रॉबर्ट, तो ध्यान देना है इसमें आपको। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे, लेडी इन ए ग्रीन जैकेट, लेडी इन ए ग्रीन जैकेट किस कलाकार ने चित्रित किया? ठीक है, ग्रीन जैकेट में एक महिला, यानी लेडी इन ए ग्रीन जैकेट, कांडिस्की ने इसको चित्रित किया है, फ्रेजमार्क ने, अगस्त मैके ने या एमिल नोल्ड ने? ठीक है। तो चलिए, कुछ जो है पाश्चात्य के भी प्रश्न आज के इस वीडियो में हैं, बने रहिए शुरू से अंत तक। और 30 में कितना हुआ बेस्ट, ये कमेंट्स के आखिरी में फाइनल सबमिट के आप हमें जरूर बता दीजिएगा मेरे उत्तर से पहले। 20वां प्रश्न है ये, इसका सही जवाब जो है होगा मित्रों वो हो जाएगा एमिल नोल्ड ने। लेडी इन ए ग्रीन जैकेट किस कलाकार ने चित्रित किया? एमिल नोल्ड ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न, ये 1 मिनट जरा इसको ध्यान से देख लीजिए, ये एमिल नोल्ड ने नहीं होगा, इसको ध्यान से देखिए, इसमें मिसिंग हुआ है मित्रों। इसका सही जवाब है सी, अगस्त मैके ने किया है। ठीक है, लेडी इन ए ग्रीन जैकेट इसको चित्र किया है, एमिल नोल्ड नहीं होगा, अगस्त मैके, सी राइट आंसर होगा 20 का। ठीक है, क्लियर कर लीजिएगा एक बार और, पहले राउंड में जो है उसको गलत बोल दिया गया है, सी होगा उसका, अगस्त मैके ने। 21वां प्रश्न कह रहा है आपसे, जानवरों के भविष्य, जानवरों के भविष्य नामक चित्र के रचनाकार हैं, यानी चित्र का नाम है जानवरों के भविष्य, किसने चित्रित किया? पाब्लो पिकासो ने,
फ्रेंच मार्क ने, साल्वाडोर डाली ने या जॉन मीरो ने? पहले ही मैंने आपको बताया है कि आज कुछ पाश्चात्य के प्रश्न हैं और ज़रूरी भी हैं, क्योंकि टीजीटी में 21 के पाश्चात्य के अच्छे खासे प्रश्न मौजूद थे, 10-12 क्वेश्चन थे, इसलिए बीच बीच में इसको भी देना जरूरी है। तो 21वां प्रश्न कह रहा है कि जानवरों के भविष्य नामक चित्र के रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब है मित्रों बी, फ्रेंच मार्क। ठीक है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन प्रश्न बहुत लाजवाब है। 22 नंबर है, कह रहा है कलाकार जब बाह्य रूप की अपेक्षा करके विषय वस्तु के प्रति निजी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के उद्देश्य से कला को निर्मित करता है तो उसे हम किस तरह की कला कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, कलाकार जब बाह्य रूप यानी बाहरी रूप की अपेक्षा करके विषय वस्तु के प्रति निजी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के उद्देश्य से क्या करता है? कला को निर्मित करता है, मतलब बनाता है, तो उसे हम कौन सी कला कहते हैं? अभिव्यंजनवादी कला, अति यथार्थवादी कला, जंगलवादी कला या प्रभाववादी कला? ठीक है, तो इसमें से कौन सी कला हम कहते हैं, ये पूछ रहा है हमारा प्रश्न संख्या 22। तो इसका सही जवाब है आपका ए, अभिव्यंजनवादी कला कहते हैं। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 23वां प्रश्न कह रहा है आपका पाब्लो पिकासो ने अपना कौन सा चित्र बनाकर घनवाद से विदा ले ली? यानी पाब्लो पिकासो जो घनवाद के लिए जाने जाते थे, तो उन्होंने इसमें से कौन सा चित्र जो घनवाद शैली में बनाया, ठीक है, और उसके बाद घनवाद से विदा ले ली। यहाँ विदा लेने का जो आशय है आपका, वो इससे नहीं है कि हमेशा के लिए उन्होंने छोड़ दिया। यहाँ विदा लेने से आशय है कि उन्होंने घनवाद में बना का स्टाइल जो शैली था अपनाने का, वो सिर्फ त्याग दिया। ठीक है, तो समाचार पत्र था जिसको बनाकर उन्हें विदा लिया, वायलिन, 3 नर्तक या 3 संगीतज्ञ, इसमें से कौन सा वो चित्र है जो घनवाद में बना आखिरी चित्र कह लीजिए अपने आप में है, जिसको बनाने के बाद विदा ले लिया? यानी आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि पाब्लो पिकासो का घनवाद में बना आखिरी चित्र कौन सा है, ये भी कहा जा सकता है। तो इसका सही जवाब है आपका सी, 3 नर्तक बनाने के बाद। 24 नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 24 कह रहा है कलाकार राम कुमार ने अपनी श्रृंखला वाराणसी में चित्रित किया। राम कुमार की चित्र श्रृंखला का नाम है वाराणसी। ठीक है, आपको पता ही है उनकी एक श्रृंखला है वाराणसी। तो उस वाराणसी चित्र श्रृंखला में उन्होंने गंगा को चित्रित किया है, नाव को, वहाँ के लोगों को या इन सभी को, यानी वाराणसी चित्र श्रृंखला। देखिए, चित्र और चित्र श्रृंखला में अंतर होता है, ये मैंने पहले आपको बता दिया है। चित्र श्रृंखला जो है चित्रों का एक सेट होता है और उसमें जो है कई सारे चित्रों को मेंशन, मतलब कई सारे दृश्यों को मेंशन किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए बनारस के चित्र श्रृंखला बनाई है, तो उसमें अब राजकुमार ने क्या किया है पता नहीं, मंदिर बनाया है या क्या बनाया है या घाट बनाया है, लेकिन श्रृंखला है, ये कह रहा है ना। तो यहाँ जो है आपका जो प्रश्न का 24वां का सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका मित्रों डी, इन सभी का। उन्होंने जो है गंगा को, नाव को, वहाँ के लोगों को, बालू को, रेत को, इन सभी को उसमें चित्रित किया है। ठीक है, 25वां प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन का क्या कह रहा है, किस आधुनिक कलाकार ने अलविदा नामक चित्र, किस चित्रकार का, यानी किस आधुनिक कलाकार का चित्र है अलविदा नामक चित्र? देखिए इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा ध्यान हट गया है, आज जल्दी जल्दी में आपके प्रश्न बने हैं, लेट हो रहा था। तो किस आधुनिक कलाकार ने अलविदा नामक चित्र कह लीजिए चित्रित किया? ठीक है, इसको काट दीजिए। किस आधुनिक कलाकार ने अलविदा नामक चित्र, यहाँ पे अलविदा चित्र का नाम है, किसने चित्रित किया? ठीक है, ये हमारा 25वां प्रश्न है। राम कुमार, मंजीत बाबा, सतीश गुजराल या अब्दुल रहमान जुगताई साहब? तो इसका सही जवाब है राम कुमार। राम कुमार ने जो है अलविदा नामक चित्र चित्रित किया है। अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर, कह रहा है पाब्लो पिकासो ने इनमें से कौन से रंग को अपने चित्रों में प्राथमिकता दी थी? कौन से रंग को, ठीक है, अपने चित्रों में प्राथमिकता दी थी? किसने? पाब्लो पिकासो ने। प्रेफरेंस जिसको कहते हैं, लाल को, गुलाबी को, नीले को या इन सभी को? ठीक है, तो पिकासो ने
अपने चित्र में प्राथमिकता जो दी थी वो नीले को दी थी। सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। 27वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। पाब्लो पिकासो के गुलाबी अवधि के चित्रों का मुख्य भाव क्या था? जो उनका पिंक पीरियड था, पाब्लो पिकासो का एक जो है पिंक पीरियड था, एक ब्लू पीरियड था और एक घनवाद था। तो दो पीरियड जो था रंगों का था, उसमें जो गुलाबी अवधि थी उनकी, यानी पाब्लो पिकासो की जो गुलाबी अवधि थी, उस समय के जो चित्रों का मुख्य भाव था वो प्रसन्नता का था, मानवीय दुख का था, गुलामी का था या निराशा और समर्पण का। मतलब किस तरह के भाव गुलाबी अवधि के चित्रों में पिकासो के देखने को मिलते हैं। यह 27वें प्रश्न का कहना है और इसका सही जवाब है डी, निराशा और समर्पण का। अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर। मजाकिया इनमें से किनका बनाया मूर्ति शिल्प? ध्यान से देखिएगा, मजाकिया क्या है? मूर्ति शिल्प है, ये भी ध्यान देना है। वो एक मूर्ति है जिसका नाम है मजाकिया। पाब्लो पिकासो ने बनाया, साल्वाडोर डाली ने बनाया, जॉर्ज ब्राक ने बनाया या गुस्ताव कुर्बे ने बनाया? तो उम्मीद करता हूँ कि ड्रॉप कर रहे होंगे अपने प्रश्नों को फटाफट, क्योंकि फाइनल सबमिट के आप करीब हैं। और देखते हैं क्या है आपका आज का बेस्ट। यह 28वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है पाब्लो पिकासो ने बनाया है मजाकिया नामक मूर्ति शिल्प। 29 नंबर प्रश्न, सेकंड लास्ट प्रश्न है। कह रहा है कि किस आधुनिक कलाकार को मनुष्य की सभ्यता का चित्रकार भी कहा? ध्यान से देखिएगा, बड़ा अच्छा प्रश्न है। मनुष्य की सभ्यता का चित्रकार, किस आधुनिक कलाकार को मनुष्य की सभ्यता का चित्रकार कहा गया? यहाँ कॉमन पॉइंट जो हमारा है, मनुष्य की सभ्यता का चित्रकार कहा जाता है या कहा गया उनको, ठीक है। समीर मंडल को, अतुल डोडिया को, राम कुमार को या मंजीत बाबा को। उनके चित्रों की रचना की वजह से उनको मनुष्य की सभ्यता का चित्रकार भी कहा गया। और वो आधुनिक कलाकार इनमें से कौन थे? तो वो थे आपके राम कुमार। और वीडियो का आखिरी प्रश्न देखिए। प्रश्न कह रहा है लस्ट फॉर लाइफ, लास्ट नहीं है, लस्ट है, लस्ट फॉर लाइफ किस पाश्चात्य कलाकार के जीवन की कहानी है? वो उनके लाइफ की कहानी है लस्ट फॉर लाइफ। गॉगिन की, वान गॉग की, सेजा की या पिकासो की? तो चलिए, ये है आखिरी प्रश्न फाइनल, और कर दीजिए सबमिट और बताइए कि 30 में क्या रहा आपका आज के नाइट का, इस रात के मैराथन का बेस्ट। तो लस्ट फॉर लाइफ किस पाश्चात्य कलाकार के जीवन की कहानी है? तो मित्रों, यह है आपके वान गॉग की कहानी। किसकी है? वान गॉग की। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने बेहतर किया होगा आज के इस वीडियो में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिएगा और देखते रहिए, शेयर करते रहिए पीछे के वीडियो को। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि।